बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड टर्म सिलेबस, जिसमें है चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 इंक्लूड हैं। सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड टर्म का वो है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कुछ इसकी जो बेसिक्स हैं वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन मींस क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड जो हैं वो कार्बन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। The simplest organic compounds are hydrocarbons. The organic compounds which contains only two elements, carbon and hydrogen, are called hydrocarbons. ये इसकी डेफिनेशन है कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, और वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। सिंपल इन वर्ड्स में देखा जाए तो असल में हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए और उनका होना ज़रूरी है, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स। हमने सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ी थी, जिसमें हमने उसको कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे भी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन की तीन किस्म की टाइप्स होती हैं, जिसमें उसमें बॉन्डिंग के बेस पे उसको हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी बॉन्डिंग किस हाइड्रोकार्बन में पाई जाती है। यू हैव लर्न डिफरेंसेस बिटवीन अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस इन द प्रीवियस चैप्टर। हम पिछले चैप्टर में अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अब जो है वो इसकी आगे हेडिंग बना लेनी है आप लोगों ने अगले पैराग्राफ के ऊपर, यूजेस और इम्पोर्टेंस। अबाउट 90% ऑफ द एनर्जी यूज टू सस्टेन आवर वे ऑफ लाइफ कम्स फ्राम फॉसिल फ्यूल्स। हमारा जो 90% एनर्जी है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? फॉसिल फ्यूल्स से लेते हैं। कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। अब क्वेश्चन ये है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं जहाँ से हम 90% एनर्जी ले रहे हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? कोयल है, कोयला जिसे हम बोलते हैं, नेचुरल गैस, सुई गैस, या फिर पेट्रोलियम। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। वाई आर दीज फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? इन फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहा जाता है? नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, मेनली इट कंटेन्स मीथेन। नेचुरल गैस क्या है जो कि हम अपने घरों में एज अ सुई गैस यूज़ करते हैं? तो ये मिक्सचर होता है मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें लो वेट पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं नेचुरल गैस के अंदर जिसमें उनका जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन या कार्बन जो उसमें इन्वॉल्व है, उनका वेट क्या हो? लो हो। मेनली इट कंटेन्स मीथेन, और ज़्यादातर ये क्या होते हैं? मीथेन्स होते हैं। मीथेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको लो मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है कि कम मिकदार में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन्स। When these fuels are burned, they produces carbon dioxide, water and heat. पेट्रोलियम जो है वो भी लिक्विड के तौर पे पाया जाता है। वो ऐसा मिक्सचर है जिसमें लिक्विडिटी पाई जाए। ठीक है, और जब इसको जलाया जाता है तो इसमें से 3 किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट। It has been estimated that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere has increased up to 20% by the end of 20th century. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस चीज़ को एस्टिमेट किया गया है कि पेट्रोलियम के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो 20% इंक्रीज़ होती जा रही है एटमॉस्फेयर में, और आने वाली 20th सेंचुरी में। ठीक है, एंड ऑफ द 20th सेंचुरी तक 20% और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ होना जो है वो डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अबाउट 25 बिलियंस टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। 22 बिलियन टन्स ऑफ इट कम्स फ्राम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। 25 बिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जा रही है, जिसमें से 22 बिलियन टन्स कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल्स के जलने से पैदा होती है। अबाउट 15 बिलियन टन्स पर ईयर इज़ रिमूव्ड बाय द प्लांट्स। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी जो है वो इसमें दूसरा हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। 10 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स इन द एयर। दिस इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और जिसमें से अब ये देखा जाए कि 25 बिलियन टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जिसमें से 15 बिलियन कौन ले लेता है?
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, मतलब लेते हैं 15% कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो 10 बच जाती है 25 में से 15 पौधों ने ले ली फोटोसिंथेसिस के लिए, और बाकी जो 10 है वो एनवायरनमेंट में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो कि किस चीज़ का बायस बन रही है, ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है, पूरे अर्थ को, पूरे एनवायरनमेंट को वार्म करने का बायस है। Although hydrocarbons burns, many of them are not generally used as a fuel. They are mostly used as feedstock in the industry. बहुत सारे हाइड्रोकार्बन ऐसे भी हैं जिनको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ नहीं करते, लेकिन उनको फीड स्टॉक के तौर पे यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्री। These hydrocarbons are starting raw material for the synthesis of large number of organic compounds. These compounds have commercial importance. अब इन compounds का काम क्या होता है कि वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उनको स्टार्ट करने में, उन चीज़ों के बनाने में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और एक कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जितनी भी मैंने ये हेडिंग्स बनाई हुई हैं, मार्क किए हुए हैं, तो आपने एज इट इज़ इसको अपनी बुक्स पे करना है, और साथ साथ जितनी भी हेडिंग्स हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वो एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी पे या बुक पे नोट करने हैं। साथ में इसका एक बॉक्स है, वो देख लेते हैं। डूजनों का बॉक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द एयर let the sun rays in to warm the surface of the earth. When earth tries to radiate this heat back into the space, molecules of these gases trap this energy. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो हैं वो सन रेज़ की जो रेज़ हैं, हीट है, उसके साथ मिलके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। और जब यही रेज़ दोबारा अर्थ के साथ टकराने के बाद वापस जाने की कोशिश करती हैं, तो ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन गैसेस को ट्रैप कर लेते हैं, उनको वापस नहीं जाने देते, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस का। अल्केन्स आर स्टार्टिंग materials for the synthesis of many valuable materials, especially polymers. Some alkenes and alkynes serve as a starting materials for synthesis. अब अल्कीन्स क्या हैं, जिसमें डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी पॉलीमर्स. फॉर इंस्टेंस, इथीन एंड इथाइन आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज इथेन, ठीक है। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये एक इस किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ पाई जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स ले रहे हैं, कारपेट्स, कर्टन्स, टॉवल्स, फ्लोर शीट्स एक्सेट्रा. इवन इन योर कार, डैशबोर्ड, सीट्स, टायर्स, फ्लोर मैट, सीलिंग्स एंड आल्सो मेड ऑफ पॉलीमर्स. अब ये सारी चीज़ें भी जो आपकी डैशबोर्ड है, सीट्स हैं, टायर्स हैं, कार के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब भी पॉलीमर्स की मदद से बनी हुई होती है। और पॉलीमर खुद किससे मिलकर बने हुए होते हैं, हाइड्रोकार्बन से, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, फिल्म्स, एडहेसिव्स, ड्रग्स एंड डाइज. इवन कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, चाहे वो रबर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है या आयरन इंडस्ट्री है, हर एक चीज़ में जो है वो हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं. इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, अब मेडिसन की बात करें, बॉडी रिप्लेसमेंट parts are made from the polymers. In future we will have artificial bones that can stimulate bone growth. We can also expect to have artificial lungs as well as a artificial heart, ठीक है। अब देखा जाए तो मेडिसिन की इंडस्ट्री में भी हाइड्रोकार्बन्स ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनमें आ चुकी है कि आर्टिफिशियल हार्ट, लंग्स और बोन्स भी बनाई जा सकेंगी. इंडस्ट्रीज आर डे एंड नाइट busy in synthesizing marvelous new products. Is there anything that can replace petroleum as raw materials for making plastics and other polymers? अब इसमें ये क्वेश्चन बताया गया है कि इंडस्ट्रीज़ में ये कोशिश की जा रही है कि डे बाय डे नई चीज़ें और वैल्यूएबल चीज़ें बनाई जाएँ. आखिर में क्वेश्चन है कि ऐसे कोई चीज़ है जो कि जिसमें हम रिप्लेस कर सकें पेट्रोलियम को एज अ रॉ मटीरियल, जिससे और ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें बन सकें. नेक्स्ट है million of organic compounds exist. To understand the recognize the classify these compounds, systematic names of organic compounds is necessary. Organic chemists began to last century to revise a system of naming organic compounds that depends on their structures. An international body, the